हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय अंग्रेजी में सप्ताह 17 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें आपका है लेसन नंबर 7 वेयर डू दे लीव। सप्ताह 17 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 75 मौखिक चर्चा। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, आपको इन पर मौखिक चर्चा करना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ हाउस बने हुए हैं। यहाँ पर आपको कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं? 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से कौन से तरह के घर में रहते हैं बताइए। आपका घर किन किन सामानों से बना है? अगर हमारा कच्चा घर है तो वो मिट्टी से बना होगा, और अगर हमारा पक्का घर है तो वो रेत, सीमेंट, ईंट इनसे बना होगा। क्या आपको पता है कि पक्षी और पशु भी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं? अब जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो भी, जो उनके घर होते हैं उनके भी अलग अलग नेम होते हैं। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 76, सी द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स एंड अंडरलाइन द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स इन द सेंटेंसेस गिवन इन द फ्रंट ऑफ इट एंड देन मैच। जानवरों के चित्र देखें और उनके सामने लिखे वाक्य में आवास के नाम को अंडरलाइन करें व उचित से मिलान करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया है, लायन बनाए। आई लिव इन अ डैन, मैं कहाँ रहता हूँ? डैन, डैन मतलब गुफा। देखिए अब डॉग है, आई लिव इन अ कैनल, डॉग का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनल। तो आपको इसे अंडरलाइन करना है, यहाँ से मैच करना है। मंकी बनाए, आई लिव इन ट्रीज, मैं पेड़ों पर रहता हूँ, तो ट्रीज पर आपको अंडरलाइन करना, मंकी से मैच करना है। आई लिव इन स्टेबल, हॉर्स है, ये हॉर्स कहाँ से रहता है? स्टेबल, अस्तबल। अब यहाँ पर रैबिट का पिक्चर बना है, देखिए आई लिव इन अ बरो, रैबिट कहाँ रहता है? बरो में। अब यहाँ पर क्या बना है? स्नेक, आई लिव इन ए होल, मैच करना है आपको। वर्कशीट नंबर 77, निम्नलिखित शब्दों को उचित उच्चारण के साथ पढ़ें और नीचे लिखना है आपको। चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं और इस प्रकार आपको लिखना है, जैसे डैन, स्टेबल, शेड, कैनल, बरो, नेस्ट, ट्रीज, होल। आपको इन सभी को यहाँ लिखना भी है। वर्कशीट नंबर 78, निम्नलिखित आवासों के नाम और उनमें रहने वाले जानवरों से सही मिलान करें। चलिए हम करते हैं। ट्रीज में कौन रहता है? मंकी। स्टेबल, हॉर्स। डैन, किसका हाउस है? लायन। शेड, काऊ। नेस्ट, बर्ड। बरो, रैबिट। वर्कशीट नंबर 79, मैच द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट। नीचे दी गई तालिका से वाक्य बनाएं और लिखें। ए डॉग लिव्स इन ए, डॉग कहाँ रहता है बताइए? कैनल, तो हमने इससे मैच किया। अ काऊ लिव्स इन ए शेड, तो आपको इस टाइप से सेंटेंस बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ बनाया है, ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, अ काऊ लिव्स इन अ शेड, ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल, अ बर्ड lives in a nest, a rabbit lives in a burrow, a lion lives in a den. वर्कशीट नंबर 80, खाली स्थानों में छूटे हुए वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा करें। देखिए जैसे BURROW, बरो, टी के बाद क्या होगा? आर, तो TREE ट्री, यहाँ DEN डैन, HOLE होल, STABLE स्टेबल, SHED शेड, NEST नेस्ट, HOUSE हाउस। वर्कशीट नंबर 81, रीड द पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़ें। माई नेम इज मोहन, आई लिव इन ए बिग हाउस, मैं बहुत बड़े घर में रहता हूँ। इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, ये बना हुआ है। ब्रिक मतलब ईंट, सैंड रेत, सीमेंट। इट हैज़ 4 रूम्स, इसमें कितने रूम्स हैं? 4। देयर इज ए बनियान ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बनियान का ट्री है, मतलब बरगद का ट्री है। आई लाइक माई हाउस वेरी मच, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग। एनिमल्स को उनके हैबिटेट के साथ आपको मैच करना है, उनके घरों के साथ। लायन, डैन, बर्ड, नेस्ट, हॉर्स, स्टेबल, काऊ, शेड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर्स एंड राइट, छूटे हुए वर्णों को लिखते रिक्त स्थान भरें और लिखें। HOLE होल, SHED शेड, HOUSE हाउस।
वर्कशीट नंबर 82, राइट टी और एफ इन द गिवन बॉक्स। जो सही है उसके लिए ट्रू लिखना है, मतलब टी, और जो गलत है उसके लिए फॉल्स। डॉग लिव्स इन अ डेन, डॉग्स क्या डैन में रहता है? नो, तो फॉल्स। अ रैबिट लिव्स इन अ बैरो, तो ट्रू। अ स्नेक लिव्स इन अ नेस्ट, नो, स्नेक तो कहाँ रहता है? होल में, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स। वर्कशीट नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अरेंज दीज लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। देखिए सबसे पहले स्टेबल, कैनल, ट्री, नेस्ट। राइट द नेम ऑफ एनिमल इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। आई लिव इन अ शेड, मैं शेड में रहती हूँ, तो काऊ। आई लिव इन अ होल, मैं होल में रहता हूँ, स्नेक। वर्कशीट नंबर 82, आई लिव इन अ स्टेबल, मैं स्टेबल में रहता हूँ, हॉर्स। आई लिव इन ट्रीज, मंकी। आई लिव इन बरो, रैबिट। ओरल, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 3, आपको यहाँ से कोई भी 3 वर्ड्स पढ़ना है, जैसे डैन, कैनल, ट्रीज, बरो, स्टेबल, होल, शेड, नेस्ट। रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को पढ़िए। आई लिव इन अ डैन, आई लिव इन अ कैनल, आई लिव इन अ स्टेबल, आई लिव इन अ बरो, आई लिव इन अ नेस्ट, आई लिव इन अ ट्री। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।